शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खतों में मेहनत करता था, जमीन को सजता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ तका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की तकन को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वह जानता था कि यूसुफ अपनी तकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूठा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाफ्ता था और माल वो दौलत की कमी न थी। बड़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिले अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी सूसर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपने बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और तका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की कांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हकीम फारूक के यहां से निकलकर तीसरे बैठ उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को सुसर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बड़ा हकीम जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के यहां जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक धोखाबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। अहमद की खुशी महज लालच के बायस थी, न कि अपने वालिद से मोहब्बत के। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ
अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकाव